डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल और लेबनान के राजदूत स्तर की दूसरी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वो जल्द ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन को व्हाइट हाउस बुलाने की योजना बना रहे हैं। ईरान के साथ समझौते को लेकर ट्रंप ने कहा है कि कोई भी डील तभी होगी जब वो अमेरिका के हित में होगी। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में कोई तय समय सीमा नहीं और वो जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक पारंपरिक यानी कि नॉन न्यूक्लियर हमलों से ही ईरान को पहले ही भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है, इसलिए परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स आपको बता देते हैं। ट्रंप का आदेश है सबसे बड़ा अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेना को हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें यानी कि माइन बिछा रहे छोटे से छोटे जहाजों को बिना तबाह करने का आदेश दिया है। दूसरा बड़ा जो अपडेट है, भारत की एडवाइजरी जारी हुई है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा ना करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों को वहां जाने से बचना चाहिए। तीसरा बड़ा अपडेट, भारतीय जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत के 10 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं, लेकिन 14 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में मौजूद हैं। चौथा बड़ा अपडेट है, निर्वासित क्राउन प्रिंस का विरोध। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी पर बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते वक्त लाल रंग फेंका गया है और ट्रंप की ताकत घटाने में विपक्ष फेल हुआ है। यह भी एक बड़ा अपडेट है। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की युद्ध करने की ताकत को कम करने का प्रस्ताव 5वीं बार खारिज हो गया है। इसके खिलाफ 51 वोट पड़े, जबकि समर्थन में सिर्फ 46 वोट मिले हैं। कुछ लाइव अपडेट्स आपको और बताते हैं। ईरान कब्जे वाले जहाजों में 22 भारतीय जो थे वो उनका जो क्रू था वो सुरक्षित है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और बताया कि ईरानी कब्जे वाले दोनों जहाजों में सवार सभी 22 भारतीय क्रू सुरक्षित हैं। बुधवार को पकड़े गए जहाज एपामिनिडोस में 21, जबकि दूसरे जहाज पर एक भारतीय मौजूद है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार भारतीय जहाजों की सुरक्षित निकालने के लिए ईरान के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने दोहराया कि भारत हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही के पक्ष में है। अमेरिका में 1 मई से पहले युद्ध की संसद से मंजूरी जरूरी है। ट्रंप ईरान को बार बार सीज फायर की मोहलत देकर वार्ता को उतावला हो रहा है और पर्दे के पीछे इसके पीछे एक बड़ा सियासी गणित है जो उन्हें सता रहा है। ट्रंप संसद की मंजूरी से कतरा रहे हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहाँ भी ट्रंप ने खेल कर दिया है। युद्ध 28 फरवरी को छेड़ा, संसद को 2 मार्च को सूचित किया। अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही लगभग 10 सांसद ईरान युद्ध के विरोध में अपनी आवाज उठा चुके हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट एकजुट रहने वाले हैं। ऐसे में अब ट्रंप 1 मई से पहले किसी भी तरह युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और पेंटागन के अनुसार हॉर्मुज से ईरानी बारूदी सुरंगें हटाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। यानी हॉर्मुज को सैन्य कार्रवाई से तुरंत कब्जे में लेना भी मुश्किल है। ट्रंप के मध्यस्थ पाक आर्मी चीफ मुनीर ने गुरुवार को ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के सलाहकार से बात कर ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान भेजने को कहा है। ट्रंप ने ईरान के जहाज के सवाल पर कहा है कि ये टॉप सीक्रेट है। ये भी एक ताज़ा अपडेट है। देखिए, अमेरिकी सेना ने 19 अप्रैल को चीन से आ रहे टुम्पा नाम के ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि इस पर हथियार बनाने वाले कई सामान हैं। इसे लेकर जब ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत टॉप सीक्रेट है, इसका वो जवाब नहीं देंगे। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि जहाज पर चीन से ईरान भेजा जा रहा सामान था। उन्होंने इसे चीन की तरफ से गिफ्ट बताया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस पर हैरानी हुई क्योंकि उनके अनुसार का चीन के राष्ट्रपति के साथ अच्छा संबंध है। भारत ने कहा है कि किसी भी रास्ते से ईरान ना जाए। गाइडलाइन जारी की गई है। भारत सरकार ने ईरान से बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच अपने नागरिकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान की यात्रा बिल्कुल ना करे, चाहे वो हवाई मार्ग से हो या फिर सड़क मार्ग से हो। दूतावास ने ये एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की है जब भारत और ईरान के बीच कुछ उड़ानों के शुरू होने की खबरें सामने आ रही थी। वहीं ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में अब एक और नया खतरनाक ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लोग राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी सट्टा लगाने लगे हैं। इस वजह से दुनिया एक तरह से कसीनो बनती जा रही है। उन्होंने ये बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें एक अमेरिकी सोशल फोर्स के सैनिक का जिक्र था। इस सैनिक पर आरोप था कि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी कार्रवाई पर दाव लगाकर लाखों रुपए कमाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सीक्रेट जानकारी का इस्तेमाल कर सट्टेबाजी से $4 लाख से ज्यादा कमाए थे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस खास मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो इसे जरूर देखेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर सट्टा लगाने के लिए क्लासिफाइड जानकारी का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है।